लोक में व्यवस्था है ना, थ्योरी और प्रैक्टिकल होता है, ऐसे ही पहले वस्तु स्वरूप समझो और फिर आत्मा का अनुभव करो। समझ में आया? तो और शास्त्रों को पकड़ के मत बैठो। शास्त्रों को पकड़ के बैठोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। लकीर के फकीर बने तो कहीं नहीं पहुंचोगे। शास्त्रों में अनेक प्रकार के कथन अनेक तरह से आए हैं और सामान्य लोग उसको नहीं निकाल पाते कि ये कथन किस अपेक्षा किया गया है, और वे उलझ के रह जाते हैं, अथवा बस ठीक है समझ में आया, इसी उसी में उलझो के चले जाते हैं, ध्यान नहीं देते कि वो क्या कहना चाहते हैं। समझ में आया? इसलिए अपने को तो शांति से वस्तु स्वरूप समझकर, दो और दो चार जैसी बात है, शरीर संयोग मन वाणी कर्म नौकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म, इनसे भिन्न जो चैतन्य तत्व है वो मैं हूँ। एक तो इस पे ताकत लगाओ, एकांत में बैठ के श्रद्धा मजबूत करो। फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का किसी भी कीमत पर करता धरता नहीं है। कोई मेरा भला करने वाला नहीं है, कोई मेरा बुरा करने वाला नहीं है। संसार में कोई सुख नहीं है, कहीं पर भी सुख नहीं है, कभी भी सुख नहीं है। ऐसे सब निर्णय करते हुए शांत होकर जो जानने देखने वाली अंदर ज्ञान की धारा बह रही है, उस ज्ञान की धारा को अपने ज्ञायक की तरफ मोड़ दो और उसमें रम जाओ और उसमें समा जाओ। अनंत आनंद वहीं से पैदा होता है। उसे ही अतीन्द्रिय आनंद कहते हैं, उसे ही स्वानुभव कहते हैं। और ऐसा आनंद अगर सच्ची श्रद्धा पूर्वक सच्चे तत्व निर्णय पूर्वक आता है तो वही सम्यक दर्शन है, और वही आगे जाके सम्यक चारित्र बन जाता है जब उसमें ज़्यादा देर ठहरने लगते हैं।